साथियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग फलन, कंजम्पशन फंक्शन। उपभोग फलन उपभोग तथा आय के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। उपभोग फलन उपभोग तथा आय के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। सी बराबर एफ वाई। सी उपभोग, आय, वाई आय। किन्स ने इस संबंध को उपभोग प्रवृत्ति का नाम दिया है। किसी वस्तु के सामान्य मांग वक्र की भांति जो अन्य बातें समान रहते हुए विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु अथवा सेवा की कुल खरीद मात्रा को दर्शाता है, उपभोग फलन भी अन्य बातें समान रहते हुए अर्थव्यवस्था में आय के विभिन्न संभावित स्तरों पर उपभोक्ताओं द्वारा किए जाने वाले कुल उपभोग व्यय को व्यक्त करता है। एक बार फिर देखेंगे, उपभोग फलन भी अन्य बातें समान रहते हुए अर्थव्यवस्था में आय के विभिन्न संभावित स्तरों पर उपभोक्ताओं द्वारा किए जाने वाले कुल उपभोग व्यय को व्यक्त करता है। किन्स के उपभोग फलन संबंधी विचार। किन्स के पूर्ववर्ती अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता थी कि उपभोग ब्याज की दर पर निर्भर करता है, किंतु किन्स ने अपने ग्रंथ द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के 8वें व 9वें अध्याय में यह दर्शाया कि उपभोग आय पर निर्भर करता है। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किए। नंबर 1, वास्तविक उपभोग वास्तविक आय का स्थिर फलन है। वास्तविक उपभोग वास्तविक आय का स्थिर फलन है। किन्स ने उपभोग व आय के इस संबंध को मूलभूत मनोवैज्ञानिक नियम का नाम दिया। सी आर बराबर एफ वाई आर। सी आर फंक्शन है वाई आर का। सी आर है वास्तविक उपभोग, वाई आर है वास्तविक आय। किन्स ने लोगों के इस व्यवहार का अवलोकन करके उपयुक्त मूलभूत मनोवैज्ञानिक नियम का प्रतिपादन किया कि व्यक्ति आय बढ़ने पर अपने उपभोग को बढ़ाते हैं, परंतु आय में वृद्धि के समान मात्रा में उपभोग नहीं बढ़ाते। इसका तात्पर्य है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी धनात्मक परंतु इकाई से कम होती है। एक बार दोबारा देखेंगे, किन्स ने लोगों के इस व्यवहार का अवलोकन करके उपयुक्त मूलभूत मनोवैज्ञानिक नियम का प्रतिपादन किया कि व्यक्ति आय बढ़ने पर अपने उपभोग को बढ़ाते हैं, परंतु आय में वृद्धि के समान मात्रा में उपभोग नहीं बढ़ाते। इसका तात्पर्य है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी धनात्मक परंतु इकाई से कम होती है। अल्पकाल में आय वृद्धि होने के साथ साथ उपभोग की औसत प्रवृत्ति एपीसी घटती जाती है तथा एपीसी ज़्यादा होता है एमपीसी से। अल्पकाल में आय में वृद्धि होने के साथ साथ उपभोग की औसत प्रवृत्ति एपीसी घटती जाती है तथा एपीसी का मान एमपीसी के मान से ज़्यादा होता है। अल्पकाल में एमपीसी स्थिर होती है तथा दीर्घकाल में एमपीसी और एपीसी दोनों स्थिर होते हैं। अल्पकाल में एमपीसी स्थिर होती है तथा दीर्घकाल में एमपीसी और एपीसी दोनों स्थिर होते हैं। अल्पकालीन एमपीसी का मान दीर्घकालीन एमपीसी से कम होता है। दीर्घकालीन एमपीसी का मान अल्पकालीन एमपीसी का मान दीर्घकालीन एमपीसी से कम होता है। अब हम उपभोग फलन की बात करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम अल्पकालीन उपभोग फलन। सी बराबर ए प्लस बी वाई। सी उपभोग है, ए स्वायत्त उपभोग है, बी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी। सीमांत प्रवृत्ति उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0 से अधिक और 1 से कम होती है। एक बार दोबारा देखेंगे, सी बराबर ए प्लस बी वाई। सी उपभोग है, ए स्वायत्त उपभोग है, बी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अर्थात एमपीसी है। एमपीसी 0 से अधिक और 1 से कम होती है। अब यहाँ पे हम एपीसी निकालेंगे, औसत उपभोग प्रवृत्ति। कैसे निकालेंगे? इसमें हम समीकरण में y का भाग देते हैं। सी अपॉन वाई बराबर ए अपॉन वाई प्लस बी वाई में y का भाग दिया तो b आया। एमपीसी निकालेंगे, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। इसमें क्या करते हैं हम, c का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा b। अब निष्कर्ष में देखते हैं, एपीसी बराबर क्या बन गया हमारे पास, एमपीसी प्लस ए अपॉन वाई।
एपीसी का मान एमपीसी के मान से अधिक है। वाई आय होती है, बी वाई प्रेरित उपभोग होता है। साथ ही वाई बढ़ेगी तो एपीसी घटेगी। चित्र में समझाते हैं। क्षैतिज अक्ष पे लिया है हमने आय और लंबवत अक्ष पे लिया है उपभोग, और ये हमारे पास बन रहा है अल्पकालीन उपभोग फलन। चित्र से ये हमारे पास में चाप है। चित्र से स्पष्ट है कि अल्पकालीन उपभोग फलन उपभोग व आय में गैर आनुपातिक संबंध को बताता है। दीर्घकालीन उपभोग फलन ये क्या होता है? सी बराबर बी वाई। हम जानते हैं सी उपभोग होता है, बी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति होती है, वाई आय होती है। अब हम एपीसी निकालेंगे तो बी आता है और एमपीसी निकालेंगे तो भी आता है। अतः दीर्घकाल में एपीसी बराबर एमपीसी। इसको हम चित्र से स्पष्ट करेंगे। क्षैतिज अक्ष पे वाई लिया है और लंबवत अक्ष पर सी लिया है, मतलब उपभोग लिया है। ये हमारे पास में दीर्घकालीन उपभोग फलन है, सी बराबर बी वाई। यहाँ पे हम देखते हैं कि एपीसी सी अपन वाई है और एमपीसी डेल्टा सी अपन वाई है, दोनों बराबर हैं। चित्र से स्पष्ट है कि दीर्घकालीन उपभोग फलन आय व उपभोग में आनुपातिक संबंध को बताता है। धन्यवाद।